धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माड़ी सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई भी काम समय, स्थान, परिस्थिति पर निर्भर होता है। हम चाहे लाख प्रयास कर लें, अगर कोई काम बनना है और उसका समय नहीं आया तो वह नहीं बन पाता, और अगर समय आ गया तो वह काम ना चाहते हुए भी बन जाता है। तो कबीर साहिब जी कहते हैं कि हमें सब्र करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। माली अगर 100 घड़े पानी भी किसी वृक्ष की जड़ में डाल दे तो एकदम से उसको फल नहीं लगते, उसको फल तो ऋतु आने पर ही, मौसम आने पर ही लगते हैं। इसी प्रकार मानव जीवन में हमें कर्म करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही समय आने पर उसका उचित फल मिल जाता है। तो संत कबीर साहिब जी एक दोहे में समझाते हुए कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, इससे हमारा आत्मसम्मान और स्वाभिमान खत्म होता है। और मांगने से कोई वस्तु कई बार मिलती नहीं, क्योंकि वह हमारी किस्मत में नहीं होती। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें इस जन्म में फल मिलता है। अगर इस जन्म में नहीं तो हमें अगले जन्मों तक भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अच्छे और बुरे कर्म के आधार पर ही हमें अमीर या गरीब व्यक्ति के घर में पैदा होना पड़ता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं और हमें इस जन्म में कोई फल नहीं मिला और हम किसी अमीर व्यक्ति के घर में पैदा हो जाते हैं तो हमारे पैदा होते ही सारी इच्छाएं, सारी वस्तुएं अपने आप मिल जाती हैं और सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। परंतु यदि किसी गरीब के घर में बुरे कर्म करके हम जन्म लेते हैं तो हमें मांगने से भी कुछ नहीं मिलता और हमारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो पाती। जब तक हम मेहनत करके कोई रोजगार, काम धंधा नहीं करते या कोई व्यापार या नौकरी नहीं करते, तब तक हमारी कोई इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। तो इसलिए कबीर साहिब ने कहा है कि वे व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों का फल, पिछले कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अपने प्रारब्ध को सभी ने भुगतना पड़ता है। प्रारब्ध का अर्थ होता है पिछले जन्म के कर्मों का फल, वो हमें हर हालत में भुगतना ही पड़ता है। इसलिए मांगने से कोई भी वस्तु नहीं मिलती, बल्कि अपना स्वाभिमान या आत्मसम्मान ही हमें खोना पड़ता है। तो संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई मांगना और मरना एक समान है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। संत कबीर साहिब जी कहते हैं कि अगर हम किसी से कुछ वस्तु मांगने जाते हैं तो हम अपना आत्मसम्मान और स्वाभिमान खो देते हैं और हमें वो वस्तु मांगने से भी नहीं मिलती तो हमारा जीना जो है मुश्किल हो जाता है, कष्टप्रद हो जाता है। तो कबीर साहिब जी कहते हैं मांगने और मरने में कोई भी अंतर नहीं है। और जब व्यक्ति की आयु ज्यादा हो जाती है, वो किसी काम का नहीं रहता, चलना फिरना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तब इन सांसारिक वस्तुओं का होना या ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो कबीर साहिब जी एक दोहे के माध्यम से समझाते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नयन चलो जग जाई। हे परमात्मा, मैं आपसे क्या मांगू, मैंने अपनी इन आंखों से इस संसार के लोगों को यहाँ से जाते हुए देखा है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव प्राणी परमानेंट स्थायी नहीं है।
एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। सबको इस संसार में से जाना पड़ता है। तो कहा गया है कि भाई हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि संसार के लोग हमें, हमारे कर्मों को याद करके हमें याद करते रहें और हम इस संसार से अच्छी भली प्रकार हंसते हंसते विदा हो जाएं। तो आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उसे रावण घर दिया ना बाती। लंकापति रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख उसके रिश्तेदार थे। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी चिता को अग्नि देने वाला कोई भी नहीं मिला। तो हमें जो है उस परम परमात्मा का ध्यान करते हुए सारे अपने कर्म करने चाहिए और किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। आगे कहा गया है, सोने का महल रुपए का छाजा, छोड़े चले नगरी के हे राजा। रावण के बारे में कहा है कि उसका सारी जो लंका थी वो सोने की बनी हुई थी। सभी घर सोने के बने हुए थे, सोने के रुपए पैसे थे और उसको अंत में वो रावण भी छोड़ करके चला गया। यहाँ कोई भी सथाई नहीं है। तो साहिब जी आगे कहते हैं, कोई करो महले कोई करो टाटी, उड़ जाए हंस पड़ी रहे माटी। तो व्यक्ति को अपनी किसी भी वस्तु पर, किसी भी योग्यता पर, किसी भी बात पर, अपने शरीर पर, अपनी ताकत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे वो महल बनाए, चाहे झोपड़ी बनाए, सब कुछ यहीं छोड़ करके उसको जाना पड़ता है। संसार से कुछ भी वो साथ नहीं लेकर के आता और ना ही लेकर के जाता। उसके अच्छे या बुरे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरे किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार की कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरों से उम्मीद रखने से हमें ज्यादा कष्ट मिलता है। तब वो हमारी बात नहीं मानते या हमारी इच्छा पूरी नहीं करते। हमें किसी से मांगना नहीं चाहिए, खुद कमा करके अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए ताकि अपना स्वाभिमान बना रहे, आत्मसम्मान बना रहे। क्योंकि दूसरे तो जो है भाई मजाक उड़ाते हैं और कुछ भी दे करके खुश नहीं होते। तो हमें जो है अपने कार्य स्वयं करने चाहिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उचित समय का इंतजार करना चाहिए और अपनी मेहनत निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और कोई भी इस दुनिया में वस्तु ऐसी नहीं है जो व्यक्ति को मेहनत करने से प्राप्त ना हो। उसे धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी जो है मेहनत और अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। बोलो साधो सत साहेब